नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है तो उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन बीच में एक ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से आया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद कई तरह के सियासी भ्रम फैलने लगे, फिर कई तरह के सवाल भी उठने लगे कि क्या अखिलेश यादव के साथ साथ सीएम योगी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, मायावती भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने के मुद्दे को हमेशा टालती रही हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार इतने बड़े चेहरे पूरी तरह से चुनावी मैदान में तो होंगे लेकिन उम्मीदवार के तौर पर नहीं होंगे। यानी कि सेना तो आगे होगी, सेनापति को आगे रहना चाहिए था सेना के साथ, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। सियासी मैदान में जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जो सेनापति हैं, महारथी हैं, वो सेना के पीछे खड़े होकर सेना को कंट्रोल करेंगे। ये कुछ अजीब सा सिचुएशन है, अजीब सा समीकरण बनता दिख रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि तमाम पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, सिवाय कि अखिलेश यादव की। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, कई तरह के जवाब सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आई है। कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या कह रहे हैं उनके नेता, पहले सुनते हैं, इसके बाद डिबेट में जाएंगे। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो नेता की अपनी व्यक्तिगत है। पार्टियां के मुखिया कई बार चुनाव लड़ते हैं, कई बार चुनाव लड़वाते हैं, और मुझे लगता है कि इस पूरी पार्टी में अखिलेश की पत्नी और उनके 2 बच्चे ही नेता हैं। तो चुनाव न लड़ने का मुख्य कारण मुझे लगता है नेता जब है नहीं तो पार्टी कौन देखेगा, पार्टी कौन चलाएगा, ये कारण। और रही बात जिन्ना पे, तो धीरे धीरे अखिलेश का विश्वास, पहले जो उनका समीकरण था माई मुस्लिम यादव, उस पर उठ गया, तो उन्होंने माँ से महिला कर दिया और वाई से यूथ कर दिया। फिर उन्हें भय सताने लगा उस वोट बैंक का कि अरे उसको किसी तरह संतुष्ट रखा जाए, तो उन्होंने फिर जिन्ना को उठा दिया कि देश की आज़ादी में जिन्ना का योगदान था। अखिलेश खुद अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि क्या करें। सत्ता जो उनके पिताजी ने थाली में परस के उन्हें दी थी, उन्होंने भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराधी माफियावाद में लुटा दी, और फिर वो तय नहीं कर पा रहे 3 चुनाव 14, 17, 19 के हारने के बाद कि हमें किस लाइन पर चलना चाहिए। वो खुद अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, इसलिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप, अनर्गल बयान जारी करते हैं। समाजवादी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी। इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी का चेहरा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के चीफ कैंपेनर माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए 403 सीटों पर भी जो भी लड़ेगा वो माननीय अखिलेश यादव बनकर ही चुनाव लड़ेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उनकी पार्टी का तय करना है। हम इतना कह सकते हैं कि आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। वो जिन्ना की बात करते हैं, हम गांधी विचारधारा की बात करते हैं। वो समाजवादी पार्टी का अपना एजेंडा है, वो तय क्या करें, चुनाव लड़ना है, उनकी पार्टी क्या करेगी। चूँकि मुलायम सिंह यादव जी को भी देखा है मुख्यमंत्री कार्यकाल, और अखिलेश यादव भी कार्यकाल देखा है, और योगी आदित्यनाथ का भी कार्यकाल अब जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला, तो पहले ही हार मान ली अखिलेश यादव जी ने, मगर हम आशाविंत है और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता हमें प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में देने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सेना के पीछे सेनापति क्यों खड़े हैं, महारथी पीछे क्यों हैं, यही सवाल है कि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब कई लोग सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएम योगी भी नहीं लड़ेंगे, मायावती भी नहीं लड़ेंगी, प्रियंका गांधी भी नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी से पूछा भी गया था सवाल कि क्या आप अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर रहेंगी चुनावी मैदान में। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तो चुनाव में वक्त है, थोड़ा सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन वो टालते हुए ही नजर आई इस सवाल को लेकर। मतलब साफ है, सीधी सी बात है कि जो भी बड़े चेहरे हैं, इन बड़े चेहरों पर दांव बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर ये बड़े चेहरे हारते हैं तो इनके लिए पूरी तरह से 2024 का जो मुकाबला है उससे वो बाहर हो जाएंगे। बड़े चेहरे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर सीएम योगी की बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बाकी प्रदेशों में जहां जहां चुनाव होना है वहां पर वो स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। तो इसलिए ये जो तमाम सेनापति हैं दरअसल सेना के पीछे रहकर अपनी सेना को कंट्रोल करेंगे। जीत और हार किसकी होगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। विकास श्रीवास्तव प्रवक्ता इस वक्त कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर
अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अभिषेक, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रीतपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आपका स्वागत है सलूजा जी। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन सबसे पहले आते हैं डॉक्टर सुनील के पास आते हैं। डॉक्टर सुनील, ये ठीक है, देखिए खबर में कुछ है नहीं वैसे कि अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। ठीक है, नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का मसला है, नहीं भी लड़ेंगे। और पार्टी अगर ठीक ठाक मार्जिन से जीत जाती है, सरकार बनने के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर जहाँ से मन होगा वहाँ से या तो एमएलसी बन जाएंगे या फिर विधानसभा कहीं से चुनाव 6 महीने के अंदर जीत करके वो पूरी तरह से पात्रता हासिल कर लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ से अलग तरह का उठ रहा है कि आखिरकार तमाम जो महारथी हैं वो पीछे रह करके अपनी सेना को आगे चुनावी मैदान में धकेलेंगे। रणनीति के आधार पर सेना लड़ेगी। जीत हार का फैसला फिलहाल हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये है क्या, किस तरह की रणनीति है, थोड़ा सा बताइए इसको डॉक्टर सुनील। गौरी शंकर जी, यदि हम देखेंगे और पीछे जाएंगे तो यदि हम बहुजन समाज पार्टी से हम शुरुआत करें तो कभी भी मायावती ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हाँ। और दूसरी बात एक और दिलचस्प आप उसमें देखेंगे कि सरकार आपकी विपक्ष में रही है, या सरकार मायावती की नहीं है तो कभी वो लखनऊ नहीं रही। हाँ। हमेशा वो दिल्ली रही। हाँ। तो ये फिर आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है। हाँ। ये राजनीतिक दलों के नेताओं को समझना पड़ेगा। हाँ। कि जनता के बीच जाना पड़ेगा। जहां आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मुद्दों की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, तो कम से कम जनता के बीच आकर के या जाकर के ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है, किन मुद्दों के साथ हमारे साथ जनता है। और रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी ने न तो 2012 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, और न 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। और 2012 में जब उनकी सरकार बनी तो मुझे जहां तक जानकारी है कि एमएलसी बनकर के जो संवैधानिक व्यवस्था है उनको उन्होंने पूरा किया। लेकिन आगे जिन नेताओं ने लोकतंत्र में चुनाव न लड़ करके सीधे पीछे के रास्ते से जो लोग पहुंचे हैं, यदि आप उनका हश्र देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चल पाती। ये बहुत ही गंभीर ये राजनीतिक दलों को समझना। हाँ, ये गंभीर सवाल आपकी तरफ से उठाया गया है। देखिए, समय बदल चुका है। जनता के साथ चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी कितना बड़ा चेहरा क्यों नहीं हो, आपको बहुत ही कनेक्टेड रहना पड़ेगा। चुनाव नहीं लड़ना एक फैसला हो सकता है, लेकिन आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा सकते हैं। क्या अखिलेश यादव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि कहीं, है ना, बड़ा ठीक है वो लड़ते नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार लड़के तो दिखाते, जीत कर तो दिखाते। मायावती सिर्फ ट्विटर पर दिखती है, तरह तरह की बातें करती है, ढेर सारा सियासी ज्ञान देती है, आरोप लगाती है, लेकिन वो कम से कम विधानसभा का चुनाव तो लड़े। क्योंकि मुख्यमंत्री की अगर दावेदार समझती है तो उसकी एक पात्रता ये भी होती है कि विधानसभा में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, एमएलसी के थ्रू जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, लेकिन जनता के बीच में तो जाएं, ये सवाल है दरअसल। देखो, विधानसभा का चुनाव मायावती जी ने नहीं लड़ा। हाँ। लेकिन अब लोकतंत्र की बात करेंगे तो अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। हाँ। ऐसा नहीं, जनता के बीच गए हैं। हाँ। जनता की स्थिति को देखा है। हाँ। लेकिन आप वास्तव में अभी राष्ट्रीय स्तर के नेता आप नहीं हैं, चाहे अपनी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश में कई बार आपने सरकार बनाई है और वहां भी आप चुनाव नहीं लड़ रहे। वो विधान, अब ऐसा नहीं है कि आपने लोकसभा में भी आप देखिए कन्नौज चले गए, कन्नौज से फिरोजाबाद आ गए, फिरोजाबाद से आजमगढ़ चले गए। तो कम से कम एक बड़े नेता की हम बात करें, कोई भी पार्टी का नेता होता है उसकी एक स्थायी सीट हो जाती है कि वास्तव में ये उसकी सीट है, और कार्यकर्ता या जो जनता है वो बड़ा उससे दिल से कनेक्ट रहती है। और जब वो कनेक्ट रहते हैं तो समझ पाते हैं जनता की समस्याएं क्या हैं। हाँ। लेकिन आप 3 बार सांसद का चुनाव लड़े और तीनों बार सांसद का चुनाव अलग अलग क्षेत्र से लड़े, तो ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि आप अपनी स्थायी सीट क्यों नहीं बना पाए। बिल्कुल अपनी जगह पे। लेकिन देखिए, मैं इस पर सवाल इसलिए उठा रहा था कि ये क्या बात हुई। उत्तर प्रदेश कोई मतलब छोटी मोटी कोई जगह तो है नहीं, कि छोटा कोई राज्य तो है नहीं। उत्तर प्रदेश दुनिया के तमाम कई ऐसे देश हैं जिससे ज़्यादा वहाँ की आबादी है। यहाँ की चुनौतियाँ कई ऐसे देशों से कहीं ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, और यहाँ पर चुनाव लड़ना तो समझिए फ़ख्र की बात है। बहुत ही सीना ठोक कर चुनाव लड़ना चाहिए। कहीं ऐसी सोच तो नहीं है कि विधानसभा का चुनाव हम क्या लड़ें। प्रवक्ता है इस वक्त डॉक्टर अभिषेक राय इस वक्त। वैसे कृष्ण मोहन
पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। डॉक्टर अभिषेक राय के पास आते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, राय साहब, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा आपसे कि अखिलेश यादव क्यों नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव। सवाल यह है कि आखिरकार 2022 के चुनाव को आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं। जनता के बीच में आपके नेता जा रहे हैं, आप लोग भी जा रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव लड़ लिए होते, इतना बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, एक बार चुनाव लड़कर देखने में क्या था, है ना, जनता ज्यादा कनेक्टेड होती है। अभिषेक गौरी शंकर जी, बहुत सीधा सा जवाब देना चाहता हूँ। अभी आपने 2019 का लोकसभा चुनाव देखा होगा आजमगढ़ का। जी जी। आजमगढ़ में हम 5 विधानसभा सीट आती हैं, हमने 5 पे रोल किया। 3.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां चुनाव जीते हैं। हाँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आजमगढ़ की जनता अपने पल आंखों पे बैठाती है। हाँ। तो उन्हें सीटों की जरूरत नहीं। पहली बात, 403 विधानसभा सीटों पे अखिलेश जी लड़ रहे हैं। जैसे भी हमारे उदयवीर सिंह जी, हमारे बड़े भाई ने, उन्होंने अभी आपके पहले इस प्रीव्यू में उन्होंने कहा कि हर सीट पे अखिलेश यादव लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ। हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, ये आप बात समझ लें। हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 में हमारी विजय रथ यात्रा सरकार को परिवर्तन करने जा रही है। हम सरकार बदलने जा रहे हैं। जनता का जो अपार समर्थन, जो अपार प्यार मिल रहा है, वो आप देख रहे हैं। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें सबने दिखा दिया, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, सबसे ज्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी की जीत का है। सबने देखा है, सारे मीडिया चैनलों ने देखा है, सारे मीडिया बंधुओं ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी अराजकता, अपने पावर के दम पे, कहते हैं ना, दम के दम में क्या चुनाव जीता वो सबको पता नहीं, है। मैं तो पूछा ही नहीं था आपसे बीजेपी के बारे में। मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा था कि ठीक है, नहीं चुनाव लड़ते हैं, उन्हें इतना भरोसा है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि जनता उन्हें पलकों पर बैठा कर रखती है, एक बार लड़कर देख तो लेते, क्या दिक्कत है? लड़ने की जरूरत नहीं। जब लड़ने की जरूरत 2022 में लड़ लेते, लड़ने में क्या दिक्कत है सर? गौरी शंकर जी, चलिए मैं समझ रहा हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद सर। चलिए ठीक है, कुछ दिक्कत भी रहती है, उस बात को मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी के पास हम आएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे, हाजिर होते हैं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। सेना के पीछे सेनापति, यानी कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बड़े चेहरे पीछे रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा लग रहा है जिसे सिंबल स्टेटस बनता जा रहा है और लोगों को ऐसा लगता है कि बिना चुनाव लड़े ही अगर हमारी पार्टी जीत जाएगी तो मुख्यमंत्री बनना तय है। पात्रता की शर्तें जो है उसे पूरा करना भी आसान है, जो भारतीय संविधान में चीजें रखी गई हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलते हैं। कृष्ण मोहन जी, देखिए बहुत सीधा सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी का क्या स्टैंड है विधानसभा चुनाव आपको लेकर? क्या बीजेपी अपने कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी, नहीं उतारेगी? नहीं उतारेगी तो इसके पीछे की क्या रणनीति है, सर बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, सबसे भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट विचारधारा वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पे संघर्षों से आगे बढ़ने वाले लोग, चरैवेती के सिद्धांत पर काम करने वाले लोग हैं। रोज भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव, एक दिन चुनाव नहीं आता। हमारे लिए रोज जन सरोकार से जुड़ी जो भी मुद्दे हैं उस पे हम लोग काम करने वाले लोग हैं। उसके बीच में जाके जनता के बीच में रहते हैं और जो भी मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं। और हमारे कार्यकर्ता जो रात दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उसी में से किसी एक कार्यकर्ता को हमारे उठा के और विधानसभा का टिकट दिया जाता है और वो जीत के आता भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है। उसके लिए हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मुलायम सिंह का पुत्र ही होगा तो ही मुख्यमंत्री बनेगा, अखिलेश कोई किसी बड़े व्यक्ति का बेटा होगा तो ही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक सब्जी बेचने वाले के बेटे को, सब्जी बेचने वाले बेटे को विधायक बना दिया गया। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री का दावेदार, हमारे यहाँ हर व्यक्ति विधानसभा का
विधानसभा के प्रत्याशी अधिकतर लोग बनाए जाएंगे जो हमारे जो संगठन पांडे जिनको तय करेगा। जो बखान, एक मिनट सुनिए, जो बखान अभिषेक राय अभी कर रहे थे अपनी पार्टी के बारे में, वही बखान आप भी कर रहे हो बीजेपी के बारे में। मैं इसके लिए सवाल नहीं पूछा था। मुझे गौरीशंकर जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। कद्दावर नेताओं की जरूरत उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। संगठन जिसको तय करेगा वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और वो जीत के आएगा। जो विधायक दल का नेता होगा वो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि लेकिन आप देखिए सिंबल स्टेटस बनता जा रहा है। मायावती तो न धरना देने के लिए निकलती है न प्रदर्शन करती हैं, एकदम से अलग स्टाइल है उनका रहने का। गौरीशंकर जी, मैं अन्य लोगों की बात नहीं करता। वो सारे लोग, ये सारे लोग संघर्ष जो संघर्ष करके जनता के बीच से आता है, जन सरोकार से जिसका मतलब होता है, जो जनता के बीच में कार्य करता है, भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों को टिकट देती है और उन्हीं में से एक संवैधानिक दायरे में रख के जो विधायक दल का नेता चुना जाता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। संघर्ष देखिए क्या है ना कृष्ण मोहन पांडे जी, देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना वो एकदम से रटी रटाई बातें हैं। जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं या फिर तमाम पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, एक लाइन पे बात करते हैं, रटी रटाई है। मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए आप उठा गौरीशंकर जी, आप उठा के देख सकते हैं। हाँ। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो उसको विधायक संसदीय दल का नेता चुना गया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे आदरणीय योगी जी को विधायक दल ने चुना और मुख्यमंत्री बने। मतलब आप अभी कहने की स्थिति में नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा नहीं। मैं पूछना भी नहीं चाह रहा था। मैं पूछना चाह रहा था प्रदेश में कि क्या उत्तर प्रदेश में सारी विधानसभा सीटों पर क्या उत्तर प्रदेश में उसमें से जो व्यक्ति विधायक दल का नेता चुना जाएगा हमारा वो नेता होगा। कर लीजिए ना, गुजरात उत्तराखंड की भी कर लीजिए चर्चा। हेलो, मैंने गुजरात और उत्तराखंड की भी चर्चा कर लीजिए ना। हाँ जी, बिल्कुल। उत्तराखंड में जिसको नेतृत्व ने तय किया, जिसको विधायकों ने तय किया, वो मुख्यमंत्री बनाया गया। विधायकों ने उतार दिया 2 महीने बाद और फिर तीसरा चुन लिया नेता। ठीक है, ये आपके अच्छे विधायक हैं, ये आपके अच्छे विधायक हैं। इससे बढ़िया लोकतंत्र की खूबसूरती क्या हो सकती है कि जिसको विधायक चाहेंगे वो विधायक दल का नेता होगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। मैं आता हूं। हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि एक व्यक्ति कर चलिए मैं आता हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है और भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति उसका मैं समझ गया बात आपकी कृष्ण मोहन पांडे जी। बात यही बात है ना कि देखिए सिंबल स्टेटस का एक ट्रेंड चल रहा है। मायावती ट्रेंड चला रही है, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी में कोई सिंबल नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी अब ट्रेंड चलाने वाली है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी स्टैंड को फॉलो करने लगे, बीजेपी स्टैंड को फॉलो करने लगे। चलिए इस वक्त आम आदमी पार्टी चलिए रुकिए सर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सलूजा जी इस वक्त है हमारे साथ। सलूजा साहब, उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां कह रही है कि हम संघर्ष कर रहे हैं और जनता से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। संघर्ष का जो नतीजा आएगा हमारे फेवर में आएगा। तो संघर्ष तो सर आप लोग भी कम नहीं कर रहे हैं, तो कहां से अलग है इन पार्टियों से? थोड़ा सा अलग करके तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 100 लोग हैं तो 100 में कुछ बीजेपी के हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ बचे खुचे बीएसपी के हैं, कुछ और जो बचे खुचे हो गए ओवैसी साहब की नज़र उस पर आ गई है ना। अब तमाम छोटी मोटी पार्टियां हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए बचता क्या है उत्तर प्रदेश में? गौरीशंकर जी, यही सवाल जब 2013 में हम लोग दिल्ली लड़े थे तब भी पत्रकार बंधु पूछा करते थे। आज उत्तर प्रदेश की धरती पे आम आदमी पार्टी, और सोचिए अभी भी यही सवाल पूछा जा रहा है आपसे। यही बिल्कुल पूछा जाएगा और आप लोगों का जायज भी है पूछना। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जनता की आवाज है, जनता तक वो बात, जनता के सवाल आपको पहुंचाना आपका दायित्व है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही है वो अपने दिल्ली के किए हुए काम के ऊपर लड़ेगी। अन्य पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो चुनाव लड़ रही हैं, सबको उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया। तो ऐसा क्यों सोचते हैं सलूजा जी, ऐसा क्यों सोचते हैं कि दिल्ली मॉडल जो है, जो आप लोग दिल्ली मॉडल केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, पूरे देश में हिट है? यहाँ तो कई तरह के मॉडल की बात होती है, योगी मॉडल भी हिट है ना। योगी मॉडल भी हिट है ना भाई साहब, मैं तो गलत नहीं कह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया तक तारीफ हुई उनके मॉडल की। तो सिर्फ आप अपने मॉडल को, केजरीवाल मॉडल को ही एक तरह से जबरदस्ती हर जगह लागू करने की क्यों कोशिश में है? उत्तराखंड में कहते हैं कि हम दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश में कहते हैं दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, बीजेपी भी गुजरात जाते हैं तो वहां भी कहते हैं कि केजरीवाल का मॉडल लागू करेंगे। ये मॉडल वाला से निकलना पड़ेगा। इस संघर्ष की कहानी कहनी पड़ेगी सलूजा जी। संघर्ष वाली कहानी बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या संघर्ष चल रहा है? जिस ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर रहे हैं उसी ऑस्ट्रेलिया ने बाद में ट्वीट करके उसको सही भी किया था।
उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर आम आदमी पार्टी आ रही है, तो इससे पहले वो प्रयोग अन्य राज्यों में कर चुकी है। गुजरात का जो नगर निगम का चुनाव सही निकला, मतलब ये सूरत थोड़ी में बोला था दूसरे कि नंबर योगी जी पे आए। ठीक नहीं है। गजब कर रहे हैं सलूजा गुजरात जी। में हम लोग दूसरे नंबर पे आए हैं, तभी उत्तर प्रदेश की धरती पे हम लोग आए नहीं, हैं। संजय जी हम लोगों चुनाव ने लड़ेंगे राजस्थान से भी विधानसभा अच्छा का, ये प्रयोग बता किया। दीजिए बस। सलूजा क्या जी, कह रहे हैं? संजय जी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का क्या? जी संजय जी, जी। जरूर, अगर जनता की डिमांड आएगी तो जरूर लड़ेंगे हम लोग। देखिए, आम आदमी पार्टी जो व्यवस्था कब समझेंगे सलूजा जी? की डिमांड क्या होती है? नहीं, हम विधानसभा लोग में व्यवस्था चुनाव लड़ेंगे। परिवर्तन पे सलूजा नहीं जी, बात करते। आपके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं वो, ठीक है, नहीं तो कम से कम नहीं, अभी विधानसभा तय में जाना नहीं चाहिए, है। उनको ये आप राज्यसभा कह से रहे हैं, सीटें हो देंगे। सकता है आपके पहला मुंह में ये शक्कर हो। पहला प्रयोग तो जबरदस्त संजय होना सिंह जी चाहिए आम आदमी मुख्यमंत्री पार्टी का। मुख्यमंत्री का चेहरा बन के आए, अभी ऐसा तय नहीं है। अभी इसको तय करने के लिए राष्ट्रीय जो हमारे श्रेष्ठ आप नेतृत्व कह रहे हैं वो तय तय नहीं है, करता है। फिर तो देखिए पूरा मीडिया में ढोलक बजा बजा के ये कह तो- रहे हैं कि ये तो संजय जी आपने से बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ संजय जी जो नहीं, है नहीं, सीएम पद के ये जो उम्मीदवार बात मैं रहेंगे। कह रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अधिकृत प्रवक्ता हूँ। जो मैं बात कह रहा हूँ वो पार्टी लाइन की अच्छा, बात कर रहा हूँ। सलूजा अभी ये साहब, तय नहीं है सलूजा साहब, मुख्यमंत्री सुनिए, चेहरा। सुनिए, सुनिए, मगर सलूजा संजय सिंह साहब। जी होंगे, आपके मुंह में सलूजा ये साहब, शक्कर ऐसा हो देखिए, तो हम लोग सब उनका समर्थन सलूजा करेंगे। साहब, जब आपसे बात होती है मेरी, जब बात होती है, हमेशा आप दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल, है ना, 2013 में यही सवाल पूछा जा रहा है, अभी भी यही सवाल पूछा जा रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, इसके बाद में जब आऊंगा सर तो मैं जानना चाहता हूं संघर्ष की कहानी आम आदमी पार्टी की क्या है उत्तर प्रदेश में। संघर्ष जमीन पर दिख रहा है या फिर तमाम तरह की जो सोशल मीडिया है पर उस पर ही बस प्रचारित किया जा रहा है। बहुत तरह की झोल है जिसे समझने की कोशिश करेंगे। हाजिर होते हैं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज बड़ी चर्चा, बड़ी बहस कर रहे हैं कि आखिरकार क्या स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है कि बड़े जो चेहरे हैं पार्टियों की वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते, जब पार्टी जीत जाती है तो एकदम से अचानक हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आते हैं, उतरते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर संविधान में जो चीज़ें वर्णित है उसके मुताबिक वो पात्रता ग्रहण कर लेते हैं। कितना सही है? सही है संविधान के हिसाब से, बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन जनता के हिसाब से, जनता के दर्द के हिसाब से, उनके सरोकारों के हिसाब से थोड़ी सी इसमें दिक्कत नजर आती है। इसलिए ये सवाल है कि सेना को आगे करके सेनापति पीछे रह करके किस तरह से कंट्रोल करेंगे। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी से जो बातचीत हो रही थी, उसके बाद प्रीतपाल सलूजा जी से बातचीत हुई। कांग्रेस के नेता इस वक्त अशोक जी इस वक्त हमारे साथ है। अशोक जी, देखिए मैं तारीफ कांग्रेस पार्टी की करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस तरह का माहौल आप लोगों ने बनाया, लखीमपुर खीरी, उससे पहले भी की भी बात करें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने सोनभद्र वाला मामला था ना, सोनभद्र में जो सोनभद्र वाले मामले में जिस तरह से उन्होंने अपनी एक्टिविटी दिखाई, फिर पूरी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ थोड़ी सी बढ़ती नजर आई। लेकिन पकड़ जो है ना, ऐसा लगता है कि ट्विटर पर ज़्यादा दिखता है, फेसबुक पर ज़्यादा दिखता है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखता है। प्रियंका गांधी बीच बीच में कुछ अलग तरह के सियासी तेवर दिखाती है, मीडिया में छाई रहती है, उसमें ज़्यादा दिखता है। ज़मीनी लेवल पर अभी भी लगता है कि रायबरेली से आगे बढ़ कर के बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जो दिख नहीं रहा है सर। अशोक जी, आवाज़ नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा, विकास जी हमारे साथ हैं इस वक्त। विकास जी सुन पा रहे हैं? अरे आप जब नाम गलत ले रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूं? मुझे लगा हमारे यहाँ कांग्रेस। चलिए कोई नहीं है, इसमें ज़्यादा मतलब नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अशोक जी का ही नाम था, अब मैं आपका नाम ले रहा हूँ, विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बताइए सर, लोग हमारा भी नाम गलत कभी ले लेते हैं। बैठा मैं रहता हूँ, किसी दूसरे एंकर का नाम लेते रहते हैं, मैं बुरा थोड़ी मान जाता। बोलिए सर, बोलिए। बुरा मैं नहीं मान रहा हूँ, मुझे लगा अशोक जी हमारे कांग्रेस के मीडिया पैनल में है, उनसे आपकी बात हो रही है। नहीं, मेरे पास पहले उन्हीं का नाम आया था। चलिए आप बताइए ना, छोड़िए ना उसको, बताइए। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि प्रियंका गांधी इस बार काफी एक्टिव दिख रही हैं, है ना। रायबरेली से निकलने की छटपटाहट आप लोगों के पास है, छटपटाहट अच्छी बात है, लेकिन क्या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है, प्रियंका गांधी जिस तरीके से छाई रहती हैं अपने सियासी तेवर को लेकर, इससे मुलाकात तो उससे मुलाकात, है ना, झाड़ू देते हुए, मलिन बस्तियों में जाकर दलितों के साथ खाना खाते हुए, इसका फ़ायदा देखिए पिछले बार भी नहीं हुआ था सर। विकास जी, इस बार क्या लग रहा है, ये सब करने से फ़ायदा हो जाएगा? तिलक जी, अभी 2 दिन पहले देखिए आप भी मेरा नाम गलत बोल दिए, आप भी मेरा नाम गलत बोल दिए विकास जी। मैं गौरी शंकर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। गौरी शंकर जी, हाँ,
हिसाब बराबर हो गया, बोलिए। जी चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए गोरखपुर में अभी आपने देखा होगा 2.25 लाख से ऊपर की भीड़ इकट्ठा हुई, और ये जो मैं भी मीडिया से जुड़ा रहा और कांग्रेस का करीब 15 साल 20 साल से पुराना वर्कर हूँ, गोरखपुर के इतिहास में इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली आज तक नहीं थी, किसी दल की नहीं हुई, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी की ये रैली। अपने आप आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है गोरखपुर की रैली से कि कांग्रेस पार्टी न्याय पंचायत स्तर पर और ग्राम सभा स्तर पर अपना मजबूत संगठन खड़ा कर चुकी है। पूर्वांचल जैसी धरा जहां पर प्योर पॉलिटिकल लोग रहते हैं, हर बंदा राजनीति को समझता और करता है, उसने आदरणीय प्रियंका जी की रैली को सुना तो जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस वर्करों। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया या इवेंट पॉलिटिक्स नहीं करती हैं, वो इस देश की राजनीति को बदलने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उत्तर प्रदेश के विकास की जो उन्होंने कसम खाई है, और वो केवल विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश के में नहीं आई है, वो उत्तर प्रदेश के में तो 10 साल क्या विकास जी, विकास जी क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है विकास जी, क्या अपने अकेले दम पर कांग्रेस इस बार कुछ बड़ा काम कर दिखाएगी? अभी तक जितने भी काम हुए हैं, चाहे वो बनारस की ऐतिहासिक रैली हो, चाहे वो गोरखपुर की सारे विकास, सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ विकास जी, सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सवाल फ्रेंडली नहीं है विकास जी, सवाल फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली सवाल समझ करके जवाब मत दिया कीजिए। मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए कि क्या मैं मान कर चलूं इस बात को कि अकेले दम पर कांग्रेस इतना कर लेगी, या फिर कांग्रेस के पास कई विकल्प हैं कहीं जाने का, किसी के साथ गठबंधन करने का, अलायंस करने का, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं कयास चलते रहते हैं कि आप लोग कहीं कहीं डोरे डाल रहे हैं। देखिए कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आवाम से हो चुका है, दलितों से हो चुका है, किसानों से हो चुका है, यहाँ के बेरोजगारों से हो चुका है। प्रियंका गांधी ने यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं जो है, जो जन मुद्दे हैं, उनसे अपने आप को पूरी तरीके से जोड़ रखा हो, चाहे वो उम्भा का संघर्ष, तो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? बेटी चाहे हाथ, इतनी बड़ी बात कर रहे हो विकास जी, इतनी बड़ी बात कर रहे हो, अच्छा भी लग रहा है, हमने अच्छा करके दिखाया है। तो चुनाव लड़ने में क्या है विकास जी? चुनाव बोलिए ना, इस बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, सभी लोगों को अच्छा, हम पत्रकारों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। आप सलाह दे सकते हैं, मैं पार्टी का अनुशासित और जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। अगर उन्होंने पहले भी आपको मीडिया के को बता रखी है कि अगर आवश्यकता महसूस होगी और जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, पर ये फैसला अकेले उनका है। एक कार्यकर्ता ये नहीं तय कर सकता है कि हमारा नेतृत्व। देखिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव गौरी शंकर जी, प्रियंका गांधी जी चुनाव के मूड में नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश की जो संकीर्ण मानसिकता की राजनीति है, जाति और धर्म के खाते में जो लोगों को बांटा जाता है, विकास को शून्य किया जाता है, उस परसेप्शन को बदले बगैर किसी भी देखिए उसके पहले सुनिए विकास जी, उसके पहले तक सारी बातें सही थी आपकी, लेकिन चुनाव के बाद जो सवाल पूछा गया वहां से थोड़ा सा भटक गया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रियंका, सुनिए तो विकास जी, सुनिए हमारे देश के अंदर, सुनिए तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर खास तौर पर हिंदी बेल्ट में जब कोई काम की शुरुआत होती है, शुभ काम की शुरुआत कही जाती है, या कोई जब दुकान खोलता है ना डॉक्टर कौशिक, तो कहा जाता है भाई बोहनी हमारी अच्छे से होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी के लिए बोहनी की तरह है, उत्तर प्रदेश में आए, किसी विधानसभा को चूज करे, कम से कम बोहनी तो कर दे कि हाँ जीत गए हम। डॉक्टर कौशिक अब बताइए थोड़ा सा इनको क्या दिक्कत है? बिल्कुल, और मैं विकास जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि विकास जी 20 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं। जब संगठन में प्रियंका गांधी नहीं थी तो संगठन में लाने के लिए हर कार्यकर्ता की मांग थी, हर देश के कोने से ये आवाज उठी कि प्रियंका गांधी को संगठन में लाना चाहिए, लेकिन आ नहीं थी। नहीं, फिर बाद में आई, मांग मानी गई इनकी। लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता मांग करेंगे ना, ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। विकास जी ऊपर से नहीं है कि ऊपर से प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। यदि मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की मांग होगी कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, विधानसभा का चुनाव लड़ें, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर उस पर विचार करेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह, कार्यकर्ताओं की मांग पे ये डिपेंड करता है कि वास्तव में कार्यकर्ता चाहते क्या हैं। आप प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं बड़ा क्लियरली, सुनिए विकास जी, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं
कि सीएम देखिए, योगी ऐसी आदित्यनाथ कहीं से भी खड़ा होंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं, अखिलेश यादव कहीं से भी खड़े होंगे, जीत जाएंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। लेकिन प्रियंका गांधी के जीतने मुझे डाउट हो रहा है, मायावती के जीतने मुझे डाउट हो रहा है, इवन जयंत चौधरी जीत जाएंगे। लेकिन प्रियंका, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रियंका गांधी को वो नहीं करना चाहिए सर। हम लोग की इस कॉन्फिडेंस को, जो जिस कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं, हम लोग को तोड़ने की जरूरत है। हमारी इस कॉन्फिडेंस को मतलब देखिए, प्रियंका जी ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया, पहले तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उन्होंने साफ साफ मीडिया को साफ कहा है कि आगे की बात हम आगे तय करेंगे। अभी हमको उत्तर प्रदेश में वस्तुस्थिति बताता हूं सर आपको, डॉक्टर सुनील को बदलना है, विकास की राजनीति को स्थापित करना है। डॉक्टर सुनील, जो वस्तु स्थिति मैं बता रहा हूं, इस वक्त जो बता रहा हूं, इस वस्तु स्थिति से थोड़ा हर पार्टियों के नेताओं की स्थिति जरा बताइए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात जो प्रियंका गांधी ने कहा है कि समय आएगा तो बताया जाएगा, ये तो एक सामान्य सी बात है कि जब आप किसी बात का डिसीजन नहीं ले पाता है, मतलब सारी पार्टियों पर लागू होता है ये, मैं प्रियंका गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से टाला जाता है। हम लोग तमाम सवाल करते हैं तो ये कहा जाता है कि समय देखा जाएगा, समय आने दीजिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस जोश में कांग्रेस इस समय है और जिस पटकथा को उत्तर प्रदेश में लिखा जा रहा है, और जो भी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो भी यहाँ धरने प्रदर्शन किए, जितने भी मुकदमे लगे, मुझे लगता है विपक्ष की भूमिका आपकी पार्टी ने निभाई। लेकिन एक कहते कि ना कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी उत्तर प्रदेश में, आपका नेतृत्व कहते कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो मुझे लगता है 4 गुना उत्साह और कार्यकर्ताओं में आ जाएगा। बिल्कुल कि निश्चित तौर से एक नया चेहरा होगा प्रदेश के लिए, और ये बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को भी सोचने को मजबूर करेगा। मैं आता हूं बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त है कृष्ण मोहन पांडे जी के पास आते हैं। देखिए कृष्ण मोहन पांडे जी, हर इंसान को पता होता है, यहां तक कि जनता को भी पता होता है कि किस पार्टी के ऊपर कितना भरोसा है जनता का, जनता किधर जाएगी, सब कुछ पता होता है। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि सीधी टक्कर आपकी समाजवादी पार्टी से ही होनी है। मैं तो कह तो दिया कि मायावती अगर चुनाव में खड़ी होकर दिखा दे, मुझे तो डाउट होता है कि वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तभी ये पीछे का रास्ता एक लोग अपना कर रखते हैं। ठीक है, पार्टी उनकी बड़ी है ना, सरकार में रही है, अलग बात है, लेकिन आज की स्थितियां बदल गई हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहा हूं, जैसा कि डॉक्टर कौशिक ने कहा कि स्थिति बहुत बेहतर अभी है, बहुत आक्रामक पोजीशन में है अभी इस वक्त प्रियंका गांधी, लेकिन जीत कर तो दिखाएं। जनता से यदि आप कनेक्टेड हैं तो जीत करके दिखाइए। आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, इसलिए शुरुआत है उनकी, एक प्रयोगशाला की तरह है। ठीक है, दिल्ली मॉडल को लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन ठीक है, उनकी एक अलग मेहनत है। कहां से कैसे वोटर्स का इंतजाम करेंगे वो जाने। मुझे थोड़ा सा बताइए सर, बीजेपी बाकी पार्टियों से अलग क्या कर रही है इस बार? क्या मुद्दे वही होंगे, वही हिंदुत्व, वही राष्ट्रवाद, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे पर आप घिरते भी नजर आ रहे हैं। कैसे बैलेंस कर पाएंगे, जनता को समझाएंगे कैसे आप, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? गौरीशंकर जी, मैं आपको स्पष्ट पुनः एक बार बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हम कार्यकर्ता हमारे जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच जाकर उनके जो भी जीवन जीने के जो भी साधन हो सकते हैं, जो बेहतर एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के जो भी साधन हो सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहता है। दूसरी बात कि हम क्या बेहतर कर पाएंगे, हम राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये एक हमारा एजेंडा हमारे पार्टी के जिस दिन से हमारे पार्टी का गठन हुआ है उस दिन से लेके और सदैव रहेगा। हम अपने एजेंडे से कहीं एकदम आगे पीछे नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश को जिस तरह से 27 साल लिखे थे कांग्रेस की एक पिछली बार नारा चला था कि 27 साल यूपी बेहाल। हाँ, सत्य कहा है आपने। 27 साल में जिस तरह से सपा, बसपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को लूटा था, उत्तर प्रदेश को बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया था, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कैसे भूख, भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं। कैसे उत्तर प्रदेश से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। उत्तर प्रदेश में जेलों में अपराधी जो हैं बेल लेने से डर रहे हैं। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया है। और भूख के नाम पर आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में जवाब नहीं आया ना। लेकिन कृष्ण मोहन पांडे कहाँ जवाब आया? मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं तो पूछा आपसे ना, पे उत्तर प्रदेश की जनता ध्यान रखे, कहने के लिए हर सरकार के पास बहुत कुछ होती है, तमाम तरह की उपलब्धियां हैं तो तमाम तरह की नाकामियां हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है ना मोहन साहब,
तो जनता नाकामियों पर ज़्यादा फोकस्ड होती है। और समाजवादी पार्टी हो, मैं तो समाजवादी पार्टी का नाम ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि वही हैं जिनसे आपकी सीधी टक्कर है। वो तो इन्हीं मुद्दों को उठा करके जनता को आपके खिलाफ करेगी। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि रणनीति क्या है, जनता को पता होना चाहिए। मैं हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। इसके बाद डॉक्टर अभिषेक राय के पास हम आएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बस हाजिर होते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ तमाम मेहमान। चले तो सेना के पीछे सेनापति खड़े हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने रीजन्स हैं, कारण हैं, और बहुत ही सॉलिड कारण है। ऐसा नहीं है कि सब जो भी बातें कर रहे हैं बिल्कुल वो हवाई बातें हैं। बीजेपी के अपने रीजन्स हैं, अपनी वजहें हैं, समाजवादी पार्टी के पास अपनी वजह हैं। बीएसपी भी कुछ सोच करके नहीं सामने आना चाहती, ठीक है, लेकिन अभी भी एक ही बात जो सामने आई कि अखिलेश यादव ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी लोगों ने कुछ कहा नहीं, बस हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्या ये स्टेटस सिंबल जैसा हो गया कि बड़े नेता जो है चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बस चुनावी मैदान में जाएंगे और तमाम तरह की बातें करेंगे। चलिए अब इस वक्त डॉक्टर अभिषेक राय के पास आते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राय साहब, एक बात बताएं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत कई टर्म जो है आपकी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में। इस बार पूरी कोशिश में आप लोग लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 403 में 400 सीटें हम लोग जीतेंगे। कैसे जीतेंगे सर? जिन्ना का नाम लेकर, या बेरोजगारी, महंगाई, किसान के मुद्दे को बहुत आक्रामक तरीके से उठाकर, क्योंकि वहां पर भी ढीले पड़ते जा रहे हैं, जिन्ना के मसले पर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं आप लोग। गौरी शंकर जी, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। अभी आपने देखा होगा, अभी कह रहे थे ना 32 साल 27 साल कांग्रेस बिहार। मैं 89 के बाद अगर आप गवर्नमेंट की स्टेटस देखोगे, 96 से लेके 2002 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 2017 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमें भी मौका मिला, बहुजन समाज पार्टी को भी मौका मिला। हम तीनों ने इक्वल शेयर किया है, करीब करीब सत्ता का। तो ये इनके जो कृष्ण मोहन पांडे जी जो अभी हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे थे, पहले अपने आंकड़े सही कर लें। दूसरी बात, आज जनता इनकी 2014 में एक मांग थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार हम लोग इसीलिए गवर्नमेंट के आंकड़े देखते हैं कौशिक साहब, है ना, क्योंकि बीजेपी वाले कुछ और कहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले कुछ और कहते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसके आंकड़े सही हैं। इसलिए हम सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं। जी जी, सर्वे देता है, मेरे को कंप्लीट करने दें। बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूं, आज 2014 में जो महंगाई की मार होती थी, जो महंगाई डायन होती थी, आज वो महंगाई क्या है, इसकी बुआ बन के बैठी हुई है। नहीं, जिन्ना कहां से आ गया? ये महंगाई के साथ जिन्ना को आपने कैसे जोड़ दिया, क्यों जोड़ा सर, जरा बताइए ना। पूछ रहा हूं, इस सिलेंडर का दाम कौन बताएगा? गरीबों के थाली से रोटी छीनने वालों का दाम कौन बताएगा? दीपोत्सव मनाने की तैयारी करने वाले, जब गरीबों के थाली में साफ अन्न नहीं होगा तो कहां से दीपोत्सव मनाएंगे? राय साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 2014 में महंगाई डायन थी। ये बीजेपी ने जनता के दिलो दिमाग पे बिठाया कि महंगाई डायन है। अब विपक्ष में आप हैं और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस महंगाई को अब बुआ बना करके जनता के दिलो दिमाग पे बिठा दें। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। और बीजेपी ने विपक्ष में रहकर के बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा। लोग हैं जिनको आज जो महंगाई है, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनाने की बात भी कह दी। अपराध का प्रदेश नहीं रहेगा यहाँ पे। गोली किसी राम भक्त पे, किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं चलेगी जो सामान्य व्यक्ति होगा। गोली अपराधी को चलेगी और लगेगी भी, आतंकवादियों को भी लगेगी। जिन्ना प्रेम भूल जाइए। इस देश की जनता समझ चुकी है कि जिन्ना से प्यार जो आपका है क्यों है। उत्तर प्रदेश की जनता पिछली बार जिस तरह से आपको प्रेम दिया था, इससे और बेहतर प्रेम देने जा रही है। और जिस आपका जिन्ना प्रेम है वो बाहर आ गया। पांडे जी, मुझे बोलने का मौका दे। पांडे जी, इस प्रदेश की राय साहब, मौका मिलेगा। राय साहब मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सवाल तो सुनिए। पूछिए डॉक्टर सुनील। पांडे जी, एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को पांडे जी ये भी बता दीजिए। पांडे जी शांत हो जाए, सवाल मुझे पूछ रहे थे। अच्छा, पांडे जी से सवाल पूछ रहे हैं। मेरी टर्न है, पूछने दे पांडे जी।
सुनिए राय आप साहब, महंगाई की सुनिए। बात क्यों नहीं करते? सुनिए राय साहब सुन लीजिए ना, सरसों का तेल मैं हो गया। आप ही की बात पहुंचा रहा हूं, मैं आप ही की बात पहुंचा रहा हूं। सुनिए, पांडे जी सुनिए, के क्या पास कह रहे हैं डॉक्टर सुनील, पहले जहां सुनिए। जहां बड़ा कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अपराधियों को भगाने की बात भाजपा कर रही है, ये भाजपा को बताना चाहिए अतीक अहमद कहां है। अतीक अहमद को आप क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? अंसारी पे तो बहुत बवाल बीजेपी ने कर दिया था इस प्रदेश में। अंसारी को तो कह दिया था कांग्रेस के दामाद है। साहब, अतीक अंसारी पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है। और अतीक अंसारी मुख्तार अंसारी क्यों? अतीक अहमद है कहां? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो अपराध में सम्मिलित है उसको नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, पांडे जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अतीक अहमद है कहां? अतीक अहमद है कहां? अंसारी हो, मुख्तार अंसारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको वो यदि अपराधी है, अपराध में संलिप्त है तो जेल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वो सरकार नहीं है कि एक व्यक्ति नाबालिग का रेप करता है, उसके एफआईआर करने के लिए निर्देश देना पड़ता है और उसकी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट राय साहब एक बात बताएं, राय साहब पार्टी नहीं है, एक मिनट, भारतीय जनता की पांडे जी रुकिए थोड़ा सा। राय साहब समय कम है, जल्दी में आप बोल दीजिएगा। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी जी, प्लीज गौरीशंकर जी, प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दें। बोलिए। मैं विपक्ष का आदमी हूँ, मैं विपक्ष के, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, हम मांग करते हैं 10 प्रमुख माफियाओं के नाम, टॉप 10 माफियाओं के नाम जारी कर दें। किनको इन्होंने एमएलसी बनाया, किनको ये टिफिन भेजते जेलों में। लेकिन जनता सर सुनिए तो जनता लेकिन ज्यादा सवाल पूछ रही है कि जिन्ना का नाम कहां से आ गया? जनता इस पर ज्यादा यहाँ अपराधी किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में। राय साहब, जिन्ना पर आपने एक शब्द नहीं बोला, उत्तर प्रदेश में जिन्ना पर आपने एक शब्द नहीं बोला। राय साहब, शासन की सरकार है और यहाँ पर यदि आप अपराध करेंगे तो निश्चित तौर पर जेल के सलाखों के पीछे होंगे। चलिए ठीक है सर, कुछ और सवाल रह गए थे, कुछ और सवाल रह गए थे आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अभिषेक राय की बात भी पूरी नहीं हो पाई, जो कि मैं जानना चाह रहा था कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन जिन्ना अचानक कहां से आ गए? जिन्ना का जिन, हमेशा जिन्ना का जिन किसी न किसी पार्टियों के लिए भारी ही पड़ता दिखा है। तो आखिरकार इतना बड़ा रिस्क अखिलेश यादव ने क्यों उठाया, जबकि उनको पता है कि वो वैसी हैं, उनको ये भी पता है कि प्रियंका गांधी एक्टिव हो चुकी हैं। तो फिर जिन्ना का मतलब क्या हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना को पसंद करता है? शायद नहीं। अभी तक तो वैसे यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा फंसते दिख रहे हैं राय साहब। अखिलेश यादव को बोलिए कि अगर भूल चूक हो गया है तो रात भर का ही वक्त है, कल तक भी कम से कम बोलें कि चलो ये गलती हो गई, माफ़ी मांग लेते हैं। नहीं मांगेंगे, जिन्ना बोलेंगे है ना राय साहब? जिन्ना प्रेमी है, ये लोग पाकिस्तान प्रेमी है, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं समझ में नहीं आते हैं। दंगों की याद में चलिए आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।